तो बरेली हिंसा के बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। आपको बता दें, तौकीर रजा को इससे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और लगातार जो तौकीर के करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, तौकीर के करीबियों पर भी अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब ये जरूर माना जा सकता है कि उदाहरण ये तस्वीरें पेश कर रही है कि कोई भी यूपी में हिंसा करेगा तो अंजाम यही होगा जो इस वक्त चल रहा है बरेली में। और देखिए, उससे बड़ी बात यह है कि पिछले 30 साल से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था बरेली की जनता के द्वारा कि इस शहर में जो अतिक्रमण हो रहा है और एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को छूट दी जा रही है इस तरह की हरकतों के लिए, वो अब खत्म हो रहा है। और वो कह सकते हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम पे जो आंदोलन करने की कोशिश की जा रही थी वो उसकी शुरुआत थी। आज 4 बुलडोजर गरज रहे हैं, चाहे तौकीर रजा के रिश्तेदार हों, उनके करीबी हों या कोई और हो। अगर कुछ भी अनैतिक पाया गया, गैर कानूनी पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये सीधा सीधा मैसेज है कि एक तरफ आप सरकारी नियमों को धता बता के अपना साम्राज्य बनाइए और दूसरी तरफ भीड़ और हुजूम इकट्ठा करके प्रशासन को डराएंगे। ये कम से कम योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है और ये सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें। बरेली में देखिए जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी आई लव मोहम्मद के नाम पर और उसके बाद पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद अब देखिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात का उदाहरण भी पेश कर रही हैं कि अगर यूपी में हिंसा करने की कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है और इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर जरा सा भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो फिर बुलडोजर एक्शन से भी जूझना होगा। बताया जा रहा है कि जो तौकीर और उसके करीबी हैं लंबे समय से अतिक्रमण करके रखा हुआ था और पिछले 30 सालों से कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी भास्कर भी बता रहे हैं, लेकिन किसी की भी अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक्शन लिया जाए। और आखिरकार अब जाकर 30 साल का इंतजार वहां के जो लोकल लोग हैं जो इस अतिक्रमण से परेशान थे, उनका ये कहना है कि अब जाकर ये कार्रवाई हो रही है और उन्हें राहत की सांस मिली है। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।